आप देख रहे हैं DNN 24/7 न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अब खबर यूपी के देवरिया से है। सीतापुर में आयोजित उत्तर प्रदेश शतरंज चैंपियनशिप 2025 में जनपद की दो होनहार बालिकाओं अवन्या ढिल्लों एवं अद्विका ढिल्लों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें, अवन्या ढिल्लों ने अंडर 7 वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तर पर जनपद का परचम लहराया, तो वहीं अद्विका ढिल्लों ने अंडर 9 वर्ग में प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। यह दोनों बच्चियों का पहला राज्य स्तरीय टूर्नामेंट था। आपको बता दें, यह दोनों बच्चियां कोई और नहीं, देवरिया जिले की जिला अधिकारी दिव्या मित्तल की होनहार बच्चियां हैं। वहीं इन बच्चियों के इस उपलब्धि पर जिला ओलंपिक संघ के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में सदर विधायक डॉक्टर सल्लभ मणि त्रिपाठी ने इन दोनों बाल प्रतिभाओं को स्वर्गीय रविंद्र किशोर साई स्पोर्ट्स स्टेडियम देवरिया में सम्मानित किया है। डीएम ने बच्चियों का सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए सदर विधायक डॉक्टर सल्लभ मणि त्रिपाठी का आभार व्यक्त किया है। भगवान से प्रार्थना कि हम लोग बार-बार तुमको इस अवसर पर सदर विधायक ने कहा कि अवन्या और अद्विका की यह उपलब्धि जनपद देवरिया के लिए गर्व का क्षण है। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वह उनके उज्जवल भविष्य का संकेत है। दोनों बेटियों ने देश दुनिया में जनपद का नाम रोशन करने की पूरी क्षमता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में खेलों के लिए उत्तम वातावरण तैयार किया गया है, जिससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं। एक अभिभावक के तौर पर, एक माँ के तौर पर यहाँ पधारी श्रीमती दिव्या मित्तल जी, हमारे विशेष अतिथि के तौर पर पधारे श्रीमान मित्तल जी, श्री गगनदीप सिंह मित्तल जी, सॉरी ढिल्लों जी, मेरी पहली मुलाकात है। ढिल्लों साहब, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, हमारे पत्रकार साथी भी देखिए सभा है हौसला बढ़ाने के लिए, और जिनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारी अवन्या ढिल्लों और अद्विका ढिल्लों। इन बेटियों ने निश्चित तौर पे, दोनों बेटियों ने सबका मान बढ़ाया है। और मुझे तो बहुत दिलचस्प एक वाक्य हुआ। हम लोग बैठक में एक बैठे हुए थे, सरकारी बैठक में, और उस बैठक में जब ये बच्चियां जीत के आई वहां से, सीतापुर में ये टूर्नामेंट हुआ, मुझे पता चला, लखनऊ से पता चला कि देवरिया की दो बच्चियों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है चेस कंपटीशन में। देवरिया में कोई बच्चा कोई परफॉर्मेंस करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है व्यक्तिगत तौर पर, और ये भी लगता है कि उन बच्चों का हौसला बढ़ना चाहिए। इन बच्चों के बीच में भी हम सब आते ही रहते हैं। 2 दिन पहले भी आए थे और काफी सारा हम लोगों ने यहाँ बच्चों को सम्मानित किया। तो मैंने अपने सहयोगियों से कहा कि ये 2 बच्चियां हैं। जब नाम मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ज्यादातर लोगों को तो मैं जानता हूँ, ये बच्ची कहाँ की है दोनों। तो मैंने अपने सहयोगियों से कहा, जब आप पता करो कि ये बच्चियां कहाँ की है, दोनों को बुला के हमें सम्मानित करना है। 2-3 घंटे बाद सहयोगियों का फोन आया, तो हमारे साथी थे, उनका फोन आया और बताया कि ये तो दिव्या जी की दोनों बेटियां हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और इसलिए खुशी हुई कि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि देवरिया का बेटा होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि ये बच्चियां, और इनमें से तमाम सारे जो बच्चे बैठे हैं, मैं ये मानता हूँ कि आगे चल के ये सब देश का नाम रोशन करेंगे, देवरिया का नाम रोशन करेंगे। तो जब भी किसी बड़े मुकाम पर पहुंचेंगे तो उनको जरूर याद आएगा कि इनको जो पहली सफलता मिली थी, जो पहली याद जुड़ी थी, वो देवरिया से जुड़ी है। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। देवराहा बाबा की ये धरती है, और दिव्या जी ने अभी बहुत अच्छा कार्यक्रम भी कराया था, आपने देखा होगा नवरात्र में। तो निश्चित तौर पे देवराहा बाबा की कृपा है, माँ भवानी की कृपा है। मैं तो यही कहूँगा कि हम सब में, आप बच्चों से भी कहूँगा कि देखिए, जमाना बहुत अच्छा दौर है ये, आपको अपनी परफॉर्मेंस को लेकर आगे बढ़ने का मौका है। 14 साल का एक बच्चा वैभव सूर्यवंशी, जिसको कल तक देश जानता नहीं था, अचानक टेलीविजन के पर्दे पर आता है तो रातों रात सितारा बन जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सामने बैठे जो बच्चे हैं, और या फिर अवन्या और अद्विका है, ये भी आगे चलकर हम सब किसी न किसी टीवी पर बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इन बच्चों को देख रहे होंगे। जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने इस अवसर को अत्यंत भावुक पल बताते हुए कहा कि
बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करते देखना हर अभिभावक के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। जिला अधिकारी ने कहा, मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि महज 4 माह पहले ही शतरंज खेलना शुरू किया है। उनके इस उपलब्धि पर मैं ईश्वर की आभारी हूँ। यह सम्मान बच्चों को भविष्य में और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। उसने कराटे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तब मेरे बच्चे नहीं थे तो मैं सोचती थी कि क्या मेरे बच्चे जब होंगे तो इतने लायक होंगे आप जैसे, कि वो इतने छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर लेते हैं। तो मेरे लिए इतना भावुक पल है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चों के लिए कोई सम्मान समारोह हुआ है, इसमें मुझे एक माँ के तौर पे बुलाया गया। विशेष तौर पे मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी माननीय डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी जी का, कि उन्होंने इतना सोचा हमारे बारे में। थोड़ा सा हमने मजाक भी इनके साथ किया, इन्होंने जिस बताया हमको, हम एक सरकारी बैठक में बैठे थे और इन्होंने ये जो वाक्य सुनाया वही हमें सुनाया कि हमने कहा कि भी पता कीजिए कौन बच्चियाँ हैं, तो इनको पता चला तो डीएम की बेटियाँ हैं। तो मैंने कहा तो क्या फिर आप नहीं करेंगे? तो खैर नहीं, ये बात नहीं है, ये वैसे भी करते हैं, हर बार करते हैं। जिस भी बच्चे को जितना ये प्रोत्साहन कर सकते हैं अवश्य करते हैं। तो परंतु एक अधिकारी के बच्चों को भी, क्योंकि कोई कह सकता है भी आप देवरिया के नहीं है, लेकिन अपना बच्चा समझते हुए इन्होंने किया, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को, ये बच्चे यहाँ बहुत बैठे हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसीलिए मैंने जो मेरी बड़ी बेटी है उसे कहलवाया भी। देखिए, किसी भी काम को आप करने चलते हैं ना, मन में डर बहुत होता है। इनके भी मन में बहुत था। ये बड़ी बेटी, ये अच्छा, इन लोगों ने चेस जो शतरंज है ये देवरिया में ही सीखना शुरू किया, केवल 4 महीने इन्हें हुआ है सीखते हुए। तो ये निश्चित तौर पर है कि ये मैं मानती हूँ, मैं दिल से मानती हूँ कि ऐसा है नहीं कि केवल इनकी काबिलियत थी, कहीं ना कहीं जरूर देवरा बाबा का या माई का आशीर्वाद था, संभव ही नहीं था। क्योंकि जिन बच्चों को इन्होंने हराया हमारे सामने, हमने देखा वो बच्चे कई 3-3, 4-4 साल से सीख रहे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, नेशनल खेल है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो सिर्फ इंसान की काबिलियत में नहीं था कि ऐसा हो पाए, तो कहीं ना कहीं देवरिया की धरती का और देवरिया का मिट्टी का आशीर्वाद बहुत रहा इनके साथ। तो देवरिया का भी मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, देखो हर चीज़ में डर तो लगेगा। स्पोर्ट खेलने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम उसमें हारे जरूर, कभी ऐसा ना हो। मैं कहूँगी भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि आप लोग अपने स्पोर्ट्स में जरूर हारो, कोई ना कोई मैच हारो, कोई ना कोई टूर्नामेंट हारो, इतना हारो कि आपके मन से हारने का डर निकल जाए। तो क्यों? क्योंकि जिंदगी में जब आपको जीतना है ना, तो हार तो मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन में कोई भी चीज आप ना हारो, ऐसा हो सकता है? और होता क्या है कि हमें लगता है हम हार जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम शुरू ही नहीं करते। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिनको पार्टिसिपेट करना था किसी चीज में और फिर हिम्मत नहीं हुई कि मैं तो लास्ट आ जाऊंगा या लास्ट आ जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने शुरू ही नहीं